नमस्कार, मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज का ब्लॉग मैं एक प्रश्न के साथ शुरू कर रहा हूँ। क्या झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव अडानी फैक्टर से प्रभावित हो रहे? आप ये कहेंगे कि यह किस तरह का प्रश्न है। इस संबंध में मैं आपको बता दूं कि अगर आप महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का इंटरव्यू सुनेंगे तो आपको निर्धारित हो जाएगा कि भले ही आपको चुनावी मैदान में एनडीए और इंडिया गठबंधन भिड़ता हुआ दिख रहा हो, या यूं कहिए कि राहुल और भारतीय जनता पार्टी टकराती हुई दिख रही हो, लेकिन असली चुनाव परिणाम का निर्धारण दो लोगों के जिम्मे है। एक चुनाव आयोग, आप सभी लोग जानते हैं, और दूसरा गौतम अडानी का फैक्टर। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने एक इंटरव्यू में ये स्वीकार करके निश्चित तौर पर अडानी पर हमला करने का एक और औजार विपक्ष को मुहैया करा दिया। अजीत पवार ने कहा कि 2019 में एक जो बैठक हुई थी जिसमें कि देवेंद्र फडणवीस, शरद पवार और तमाम लोग शामिल हुए थे, तो उसमें गौतम अडानी भी शामिल थे। किसी भी बैठक में, राजनीतिक लोगों की बैठक हो और उसमें कोई राजनेता शामिल हो जाए तो इसमें कोई ना तो तकलीफ की बात है ना ही आश्चर्य की बात है। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि उद्योगपति हो, जिसका राजनीति में दूर दूर तक कोई सरोकार न हो, तो निश्चित तौर पर ये बात घर कर जाती है आम लोगों के मन में कि जो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री या यूं कहिए देश की सत्ता मात्र अपने एक दो मित्रों के लिए ही काम करती है। यहाँ तक कि कई बार यह आरोप निकल कर आए कि किसी भी विदेश की दौरा रहा हो प्रधानमंत्री का, गौतम अडानी उनके साथ रहे हैं और बाद में ये देखा गया है कि वहाँ कोई न कोई उस देश से कॉन्ट्रैक्ट गौतम अडानी को मिला ही है। इस संबंध में चर्चा करके हम आप लोगों का व्यक्त जाया नहीं करना चाहते, लेकिन अजीत पवार जो कि उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र महायुति के, जो एक महत्वपूर्ण साझीदार भी हैं, उनके इस बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आखिर गौतम अडानी के लिए ये महाराष्ट्र का चुनाव, महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों का विभाजन क्यों जरूरी था, ये बात अब स्पष्ट हो रही है। और क्यों इतना महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र के चुनाव को, यहाँ तक कि झारखंड का भी हम उल्लेख कर सकते हैं, इन
इन दोनों जगह के चुनाव आखिर उद्योगपति जीतना क्यों चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी जीतना क्यों चाहती है? अजीत पवार के अगर इस इंटरव्यू का गहनता से परीक्षण किया जाए तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से राजनीतिक दलों के डील में गौतम अडानी शामिल हुए थे, अगर महाराष्ट्र के शिवसेना और अजित पवार के, या यूं कह लीजिए एनसीपी के विभाजन में अगर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि एक खोके सब कुछ ओके, तो कोई गलत नहीं होगा। क्योंकि राजनेताओं की बैठक में अगर उद्योगपति शामिल है, आप जान लीजिए उद्योगपति के लिए ना तो कोई समाज सेवा है, वो मात्र अपने फायदे के लिए ही इस किसी पर भी पैसा लगाता है और निश्चित तौर पर उससे फ़ायदा उठाता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अडानी या अंबानी विपक्ष शासित प्रदेशों में पैसे नहीं लगाते, लेकिन जिस तरह का उनका सहयोग भारतीय जनता पार्टी को रहता है, उससे ये माना जा सकता है कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उनको फ़ायदा मिलता है और मिलता ही रहेगा। निश्चित तौर पर अगर देश के लोकतंत्र में, चुनावी व्यवस्था में धन बल का प्रभाव बढ़ रहा है, तो निश्चित तौर पर आप तय मानिए कि उस देश का लोकतंत्र निश्चित ही खतरे में। क्योंकि जब देश के लोकतंत्र को पैसा निर्धारित करेगा और पैसा ये तय करेगा कि उस राज्य में किसकी जीत होना चाहिए, ये उद्योगपति निर्धारित करेंगे, तो निश्चित तौर पर उद्योगपति सिर्फ उन चीज़ों पर पैसे लगाना चाहते हैं जिन चीज़ों पर उनको फ़ायदा होता है, उनको मुनाफा होता है, और यहाँ तक कि उनके हित कौन सरकार साध सकती है। और अब ये बात दबी छुपी नहीं रही है कि जो विपक्ष आरोप लगाता था उसमें भी अब ये सत्यता नज़र आने लगी है कि देश की सत्ता निश्चित तौर पर अपने मित्रों, अपने उद्योगपति मित्रों के लिए ही काम करती है, ये स्पष्ट तौर पर दिखाई दे। महाराष्ट्र के चुनाव, जो लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन के पाले में झुका हुआ दिखाई दे रहा था, निश्चित तौर पर अब इस इंटरव्यू से ऐसा महसूस होने लगा है कि जब हजारों करोड़ रुपए महाराष्ट्र के चुनाव में बह रहे हैं, तो चुनाव परिणाम किस ओर जाएगा। हरियाणा चुनाव का परिणाम आप लोगों ने देख ही लिया कि हजारों करोड़ रुपए एक छोटे से राज्य में बहाए जा रहे थे, जहां की एनडीए गठबंधन की हालत काफ़ी पतली थी। लोकसभा चुनाव परिणामों को अगर मानक माना जाए तो महाराष्ट्र में भी सबसे ज़्यादा भाजपा को झटका लगा है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने हरियाणा के हारे हुए चुनाव को अपने पक्ष में कर लिया, वैसा ही अगर परिणाम महाराष्ट्र या झारखंड में भी आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होना चाहिए। क्योंकि झारखंड भले ही
गरीब राज्य माना जाता हो, लेकिन वह राज्य प्राकृतिक संसाधन के दृष्टि से काफ़ी समृद्ध है और उस पर उस अयस्क से जुड़े उद्योगपतियों की निगाह है और उद्योगपति किन्हें फंडिंग कर रहे हैं, ये बात भी अब दबी छुपी नहीं रही है। क्या दोनों राज्य जिनमें कि इंडिया गठबंधन मजबूत दिखाई देता था, क्या उनके हाथ से फिसल रहे? इन पर उद्योगपतियों का प्रभाव बढ़ रहा है। हालांकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आम जनता को सचेत किया है कि वो भाजपा और उनके समर्थित उद्योगपतियों के छलावे से सावधान रहें। उन्हें मात्र इसलिए जेल भेजा गया जिससे कि इनकी छवि को खराब करके भारतीय जनता पार्टी अपने उद्योगपति मित्रों के बल पर झारखंड के प्राकृतिक संसाधनों को लूट सके और उस पर कब्जा कर सके। महाराष्ट्र जो पहले से ही समृद्ध राज्य है, तो उस पर भी कब्जा और अधिकांश बड़े बड़े उद्योगपतियों के कार्यालय भी मुंबई में भी हैं। वहीं से पूरे देश में उनका संचालन होता है। तो निश्चित तौर पर ये उद्योगपति किस प्रकार से अब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ये अजीत पवार के इस इंटरव्यू से स्पष्ट हुआ है। आम जनता को ये फैसला करना है कि वो एक रहेंगे, सेफ रहेंगे के साथ जाते हैं, या इंडिया गठबंधन जो कि संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ता दिखाई देता है, उसके साथ जाते हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।